Hello, my bright minds. Welcome to your math session once again. And this is your learning buddy Anjana with your maths book for grade 7. We are going to start chapter number 4, that is linear equations. तो क्या करना है हमने सबसे पहले वार्म अप करते हैं. क्या चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है लीनियर इक्वेशंस के बारे में, which we have started in grade 6. So first question is what is the variable in each of the expressions? हमने पढ़ा था variables क्या होते हैं, constants क्या होते हैं, right? जिनकी value change हो जाती है वो variables होते हैं. तो यहाँ variable है m. Here it is x और 2m minus 1. इसमें variable क्या होगा? m. Very nice. और यहाँ पर this is the equation. तो यहाँ क्या है variable? Beautiful. That's x. Now which of these are equations? Equation की क्या पहचान है? कुछ लेफ्ट साइड में, कुछ राइट साइड में और बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी है ना. तो ये हमारी इक्वेशन है. दिस इज अनदर इक्वेशन एंड यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशंस नहीं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग. यहाँ हमें दिया हुआ है y plus 21 is equal to 16. बहुत सिंपल लॉजिक है. इस 21 को जो प्लस के साइन के साथ है, अगर हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -21. तो y की वैल्यू आ गई 16 minus 21. So y is -5, right? And next question देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x minus 30 equals 0. बेटा इस -30 को अगर हम इक्वेशन के राइट साइड में ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x equals 30 because 0 plus 30 is 30. And here ये 4m क्या होता है? 4m का मतलब होता है 4 multiply m. तो आपने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है. ये हो जाएगी -16 और यहाँ 4 multiply है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा. So this is equal to -16 upon 4, which is equal to -4. Got it? And here in the next part, m upon 3 equals 11. तो यहाँ 3 है डिविजन ऑपरेशन के साथ, m divided by 3. तो इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा मल्टीप्लाई और आपकी इक्वेशन बन जाएगी 11 multiply 3, that is 33. Correct? Now come to the next one. Find the values of these expressions where x plus 6 is given and you want to put x as -4. So x की जगह पर हम -4 put करेंगे और +6, तो आपका आंसर आ गया +2. Take the next equation. y -9 for y equals 7. जहां y लिखा है वहां पर हमने 7 लिखना है, तो 7 -9 क्या आंसर आएगा? -2. Beautiful. And in this way you have 3xy where x is 5 and y is -9. 3 multiply x की जगह लिखा 5 और y की जगह लिखा -9. That means 5 3 times is 15 and 15 times 9 is 135. अब यहाँ माइनस साइन है इसलिए आपका आंसर -135 आएगा. Got it? And the next part is a upon 4 where a is -12. इसका मतलब -12 upon 4 will give you -3. Correct? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The price of a notebook is ₹m. Find the price of 12 notebooks. So you are going to multiply 12 and m and you will write ₹12m. Got it? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Dina's present age is 8 years. दीना की प्रेजेंट एज हमें 8 years दी है और हमको बोला है कि 5 years later, मतलब आफ्टर 5 years उसकी एज क्या होगी. तो जब आपकी एज बढ़ेगी 5 years के बाद, इसका मतलब रीना की एज हो जाएगी 8 + 5 years.
And next part of the question is, what was her age 3 years ago? Ago means पहले, तो 3 साल पहले उसकी क्या एज थी, ये निकालने के लिए हम लिखेंगे a minus 3 years. Correct? Now, children, in the primary classes, you have learned to solve the different types of problems. कैसी problems? कि हमने किस नंबर में 3 ऐड किया तो 7 आएगा, एक 3 में क्या ऐड किया तो 7 आएगा, right? And sometimes we solve the equations like 3 plus 4 equals what? तो हमने different टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है ना, और हम क्या करते हैं टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को, इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं, राइट? द आइडिया हियर इज टू मेक द two sides appearing on the either side of equality balanced or equal, कि लेफ्ट और राइट साइड के दो साइड में जो इक्वेशन के लिखा हुआ है हम उसको बैलेंस करते हैं. लाइक जैसे हम मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे या कोई भी फ्रूट शॉप पे जाते हैं, तो लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द पैन हम बैलेंस करते हैं. इसी तरह हम यहाँ पर अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. नाउ इन प्रॉब्लम ए एंड बी you have to add something to 3 में कुछ ऐड करेंगे कि वो 7 के इक्वल हो जाए, राइट? और ऐसे ही सी पार्ट में हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे जो वैल्यू 3 plus 4 के इक्वल हो जाएगी. दैट मीन्स इस बॉक्सेस में, ये जो हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस में हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करने वाले हैं जो इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे. आपकी जो इक्वेशन दी है उसको वो सेटिस्फाई करेगा, राइट? अब इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहली चीज आती है साइन ऑफ इक्वल टू. तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहां साइन ऑफ इक्वल टू आता है लेफ्ट और राइट साइड के बीच में, तो इनको हम बोलते हैं इक्वेशंस. लाइक यहाँ लिखा है 2x minus 7 equals 3. तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कुछ भी लेफ्ट साइड में है और जो कुछ भी राइट साइड में है, वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्वेशन. सो दिस फैक्ट इज शोन बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन देम, द बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. एंड व्हेन द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन आर there, like x, y, a, b, any variable can be there, and there are literal numbers without any power other than 1, the equation is called linear equation. Linear equation मतलब इन variables की जो power है वो 1 है, 2, 3 ऐसे कोई और power नहीं है. Got it? So in this case there is only one value for the variable for which the equation holds true. इसका मतलब जब भी हमें कोई भी इक्वेशन दी होती है तो यहाँ जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इन वेरिएबल्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को ट्रू करेगी. गॉट इट? अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक वेइंग बैलेंस. नाउ हियर व्हाट यू ऑब्जर्व, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ बिग बॉक्स एंड अ स्मॉल बीड इज देयर. दिस इज अ बिग बॉक्स एंड अ स्मॉल बीड. और राइट साइड में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देयर आर 7 beads whose combined weight help us to maintain the balance so that the left and the right sides are equal. अब क्या होगा, सपोज हमने यहाँ से एक बीड रिमूव किया और यहाँ से भी एक बीड रिमूव किया, तो यहाँ पर आपका सिर्फ ये स्क्वायर बॉक्स रह जाएगा और यहाँ पर आपके 6 beads रह जाएंगे. दैट मीन्स अगर दोनों साइड से हमने एक एक बीड को रिमूव कर दिया तो आपकी जो बैलेंसिंग है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? इसी तरह अगर हमने एक एक बीड और ऐड कर दिया दोनों साइड में, तब भी आपकी बैलेंसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट? सो दिस मीन्स इफ यू हैव रिमूव्ड वन बीड, सबसे पहले क्या था, एक जो बॉक्स था हमने उसको नेम दिया x. अब उस बॉक्स में हमने 1 ऐड किया हुआ था, दैट 1 वाज अ सिंगल बीड. सो x plus 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बॉक्स प्लस 1 बीड. और राइट साइड में हमारे पास 7 बीड्स थे.
अब हमने जब दोनों साइड से 1 1 बीट को रिमूव कर दिया, रिमूव करने का मतलब माइनस, तो यहाँ पर भी हमारा -1 हुआ और राइट साइड में भी -1 हुआ और आपके पास बच गया x की वैल्यू इक्वल टू 6। दैट मीन्स हमने एक कंक्लूजन निकाला कि वो जो स्क्वायर बॉक्स है उसकी वैल्यू 6 है बेस्ड ऑन द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, राइट। अब हम सीखेंगे अपनी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। So the first step in solving the equation involves balancing of the equation on both sides. And there are 4 rules which must be learned when you want to balance an equation. पहला rule क्या है? To maintain the equality or balance, any number added to one side must be added to another side of equality. आपका equal to का sign है, अगर आप लेफ्ट साइड में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं और आपकी बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप सेम नंबर राइट साइड ऑफ इक्वेशन भी ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन साइड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर साइड ऑल्सो। अगर आप राइट साइड से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन का, तो लेफ्ट साइड से भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। द थर्ड रूल इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एक साइड एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी वो ही सेम नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, जिससे आपकी इक्वेशन की बैलेंसिंग पर इफेक्ट ना पड़े। एंड द लास्ट रूल इज फॉर डिवीजन। सो इफ यू आर डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय सम नंबर ऑन वन साइड, द सेम नंबर शुड बी यूज्ड टू डिवाइड ऑन द अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट? अब इन 4 रूल्स को फॉलो करके हम अपनी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई x इक्वल्स 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ कोई भी वेरिएबल दिया है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अपनी इक्वेशन रीड की 5x इक्वल्स 20। 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x। वैल्यू तो हमें x की निकालनी है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा चीज लिख ली है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड इक्वेशंस को 5 से डिवाइड कर दिया, राइट। डिवाइड करने से क्या होगा, ये और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर 20 डिवाइडेड बाय 5, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा, आ गया 20। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। 4 के अलावा इस इक्वेशन का योर आंसर ही नहीं हो सकता। नाउ कम टू नेक्स्ट इक्वेशन। वी हैव -3x इक्वल्स -18। अब हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो इस -3 को रिमूव करना पड़ेगा और ये -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये -3 गायब हो जाएगा। -3x अपॉन -3 और -18 अपॉन -3, राइट। सो दिस -3 and this -3 gets cancelled and -18 upon -3. So we get the value of x as 6. That's your answer. Correct. Come to the next one. -4x equals 12. Now here, what do you observe? If you remove this -4 from left side of the equation, that means it is multiplied by x. तो हम इक्वेशन की दोनों साइड -4 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। So we divide both sides of equation by -4, and what do you get? This -4 and this -4 gets cancelled, and when you cancel 12 and -4, you get -3. So the value of x becomes -3, right? अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ दिया है x divided by 3 equals -6. So when it is divided by -3, what will you do? You will multiply both sides of the equation by 3. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल और आपके पास बचेगा x equals -18. Got it? Now we come to exercise. So you have to find the value of unknown.
क्या नंबर 7 में ऐड करेंगे कि हमें रिजल्ट 25 मिलेगा? टेल मी. सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? और इजी मेथड सिखाऊंगी. 25 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं and you get 18. So here you can see 18 और 7 को ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगा 25. Similarly here you want the result as 3/7. तो 1/7 में क्या ऐड होगा कि रिजल्ट 3/7 आएगा? This is 2/7. And here what will you do? कौन सा नंबर है जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा? इसका वेरी सिंपल मेथड इज इस 3 को हम 11 में ऐड कर देंगे तो 14 मिलता है. तो हम लिख कर देखते हैं 14 minus 3 11 आया ना? So that's the correct answer. Now I want you to try the remaining parts yourself. Read the next question. Which of the following numbers satisfy the given equation? Be sure to try each number. So what will you do? Equation हमें दी हुई है 7 minus x is equal to 3. So we are going to put, सबसे पहले हम put करेंगे x की जगह 7. What is 7 minus 7? 0. तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. अब नेक्स्ट टाइम -4 पुट करते हैं तो 7 minus -4. So it is equal to 7 plus 4. It comes out 11. Again the answer is not correct. अब थर्ड टाइम हम 4 पुट करते हैं. क्या करेंगे? 7 minus 4 and we get 3. So we come to the conclusion कि x की वैल्यू होगी 4. करेक्ट. एक और पार्ट ट्राई करते हैं. 6 plus z equals 8. So सबसे पहले 3 पुट किया. 6 plus z की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 9. This is a wrong answer, है ना? नेक्स्ट टाइम 2 पुट करते हैं. 6 plus 2 क्या मिला? 8. So this is the correct answer, right? And you mark this answer. Okay. Now in this way आप इसके remaining parts को भी try कर सकते हैं. अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के डी पार्ट पे. x square equals 9. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि जब हमारी इक्वेशन स्क्वायर की पावर में होती है तो हमारे 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं. तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर में x की वैल्यू को 9 पुट किया. सो 9 स्क्वायर क्या होता है? 81. तो ये हमारा रॉन्ग आंसर आया. उसके बाद हमने 3 पुट किया. सो x स्क्वायर इज 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. सो दिस इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट टाइम हम 0 को ट्राई करेंगे, फिर 9 को ट्राई करेंगे और उसके बाद हम -3 को ट्राई करेंगे. -3 का स्क्वायर भी 9 आता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. तो इस केस में हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ हमारे 2 आंसर्स आ रहे हैं. एक आंसर आ रहा है 3 एंड नेक्स्ट आंसर इज -3. गॉट इट? तो अब हम आते हैं एक न्यू मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, राइट? तो अब इस ट्रांसपोजिंग मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ली. इस इक्वेशन में दिया है 5x plus 3 equals 18. यहाँ पर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड में. तो हमारे पास क्या बचा? 5x is equal to 15, राइट? ऐसे ही इस इक्वेशन में फिर हमने 3 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी. तो हमने क्या किया? चारों इक्वेशन में 3 को दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया. अब एक और सिचुएशन ही यहाँ पर 5x minus 3, क्योंकि यहाँ माइनस के साइन आ रहे हैं हर बार, राइट? तो हमने क्या किया? इस सिचुएशन से हमें निकलने के लिए हमने इक्वेशन में दोनों साइड 3 ऐड किया और 3 ऐड करते ये -3 कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा 5y equals 12 plus 3 that is 15. सिमिलरली यहाँ पर -3 है. इस -3 को हटाने के लिए हमने इक्वेशन के दोनों साइड पर 3 को प्लस किया. सेम थिंग हमने इन इक्वेशंस में भी रिपीट. Now here we take examples जहां हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन में डिवाइडेड बाय 2 दिया.
तो इस डिवाइडेड बाय 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये डिनोमिनेटर रिमूव हो गया और राइट साइड में हमें मल्टीप्लाई टू मिल गया। ऐसे ही हमने एक फोर्थ सिचुएशन दी जहां पर हमें 3y स्क्वायर 3 ब्रैकेट y प्लस 2 दिया हुआ है और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस 3 को हटाने के लिए हम अपनी इक्वेशन को दोनों साइड पर 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो दिस इज 3y/12 और इसको जब दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे वी आर लेफ्ट विथ 12/3. So what do you observe? In the first set there were 4 examples and there is +3 on the left side. तो इस +3 को हटाने के लिए हमने इक्वेशन के दोनों साइड पर -3 किया, तो लेफ्ट साइड वाला +3 तो रिमूव हो गया और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में हमें इस +3 के जगह पर मिल गया -3, राइट। एंड द सेम थिंग हैपेंड हियर, ये -3 था तो हमने इक्वेशन के दोनों साइड में +3 किया, तो ये -3 तो रिमूव हो गया और राइट साइड में हमें मिल गया +3। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर कोई भी नंबर प्लस दिया हुआ है तो दोनों साइड पर उसी नंबर को माइनस कर दें, और दोनों साइड अगर माइनस दिया हुआ है तो दोनों साइड पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्लस कर देंगे। सो दिस वे व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर लर्निंग ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ नंबर फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और दूसरी साइड ले जाते हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस साइन जो होगा वो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है और दूसरी साइड पर जब वो शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिवीजन दिया है तो दूसरी साइड में शिफ्ट होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। What is transposition? It is nothing but balancing other side of equality when we make any change on one side. Now we'll see it here. यहाँ हमें इक्वेशन दी है 3x plus 2 equals 11. So simply हमने क्या किया, ये +2 रिमूव करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड पर -2 किया. We have subtracted 2 from both the sides. So we are left with 3x equals 9. अब हमने क्या करना है, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे and we get x equals 3. Now look at another example. 2 bracket 3x plus 1 minus 7 equals 13. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस -7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और ये बन जाएगा +7. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 ब्रैकेट 3x plus 1 equals 20. अब नेक्स्ट टाइम ये 2 आपका 3x plus 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट का साइन है, राइट। तो हमने क्या किया, इस 2 को दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन ले गए और यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट। मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई क्या बन जाता है, डिवाइड, और डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था 2 के साथ और यहाँ पर ये 2 आ गया डिवीजन में, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x plus 1 equals 10, राइट। अब यहाँ +1 है, इस +1 को रिमूव करना है। हम धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स लेंगे कि हमारी इक्वेशन के एक साइड पर सिर्फ वेरिएबल रह जाए। यहाँ पर हमें 3x plus 1 है, इस +1 को रिमूव करने के लिए हम दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पर -1 कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x equals 9. और अब ये 3x, व्हाट इज 3x? 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई x, तो इस 3 को दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन ले जाएंगे और ये बन जाएगा डिवाइड, तो इक्वेशन बन जाएगी x equals 9 डिवाइडेड बाय 3, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा x equals 3. इंटरेस्टिंग है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, x plus 2/2 equals 13. सबसे पहले इस डिवीजन ऑपरेशन को देखेंगे और यहाँ पर ये डिवाइड है, इसलिए ये दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे आकर 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x plus 2 equals 26.
अब ये +2 हम रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए इक्वेशन के दूसरी साइड पर -2 कर देंगे और आपकी इक्वेशन बन जाएगी x equals 24. So the value of x is 24. अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8, solve x upon a equals b for x. तो यहाँ पर आपका वेरिएबल है x, राइट? तो इस a को रिमूव करना है, x डिवाइडेड बाय a दिया हुआ है, इसका मतलब इस a को राइट साइड ऑफ इक्वेशन लेकर जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ and the value of x becomes x equals a. Got it? Now we come to exercise. So first question is complete the following equation by balancing on both sides. So we write y plus 3 upon 8 equals 9. So सबसे पहले यहाँ पर y plus 3 8 से डिवाइड हो रहा है. So we are going to write y plus 3 equals 9 multiply 8. That is 72. अब ये +3 रिमूव करना है, तो +3 रिमूव करने के लिए हम यहाँ 72 -3 करेंगे और y की वैल्यू बन जाएगी 69. करेक्ट? नाउ वी आर गोइंग टू से that y plus 3 is equals to 72. So this becomes 72. Come to the next part here. 2t plus 3 upon 7 is equal to 14 multiplied by 7. We write here 14 multiplied 7. Take the next example. 3x plus 1 is multiplied by 2 and it is equal to 12. So 3x plus 1 क्या बनेगा? It will be 12 divided by 2 which will be equal to 6. Got it? और यहाँ पर हमारे पास -y plus 46 equals 32 है, तो माइनस y की वैल्यू क्या होगी? माइनस y विल बी 32 minus 46, राइट? और इधर आपका आंसर आएगा माइनस y इक्वल्स -40. करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग. यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब होता है कि जो वेरिएबल दिया है वो एक मिसिंग वैल्यू है, उसकी वैल्यू निकालनी है. सो यू हैव 3x equals 60. So by transposing it will be 60 upon 3, that will be equal to 20. Come to the next one. 4x equals 60. अब जब आपने लिखा 4x equals 60 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 upon 4, that will be equal to 50. Correct? And in this way you can solve other parts also. Let's try h part. यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है. -5y equals -25. तो y की वैल्यू हो जाएगी -25 upon -5 which will be equal to 5. In this way we will do other parts. Now we have next question. Solve ax equals b for x. So how are you going to solve it? हम पहले इक्वेशन लिखेंगे ax equals b और हमें क्या निकालना है? यहाँ लिखा है for x. for x का मतलब कि x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो x हो जाएगा b upon a. Take another one. m equals nh. तो अगर आपको दिया है m equals nh for n की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब n हो जाएगा m upon h. Correct? Now let's see another one. C equals bd. Write down C equals bd. And for d की वैल्यू निकालनी है, it will be c upon b. Correct? In this way you can do other parts. Okay?